सर जैसे पिछले साल का जो नीट था वो बहुत ज्यादा चीजें कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी पिछली बार कि नीट लीक हो गया है पेपर और बहुत ज्यादा टफ आ गया है, बच्चे पैनिक कर गए थे। इस बार आपका बच्चा एग्जाम दे के आया है तो आपको क्या सिचुएशन लग रही है बच्चे की? सिचुएशन तो ये लग रही है जिस तरीके से बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं आपको बताऊं जी होपलेस तो वो है ही। हाँ मैं आपको बताऊं ठीक। और होपलेस इस वजह से भी है क्योंकि जितनी सीटें देश में होनी चाहिए और जिस हिसाब से बच्चे जो है एग्जाम देते हैं तकरीबन 25 लाख के आसपास तो जी, होंगे बिल्कुल। ही। उस हिसाब से देश में गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो इस हिसाब से इन्हें सीटें बढ़ानी चाहिए। सीटें बढ़ानी चाहिए। और जब यानी कि सीटें होती नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो इंडिया में क्यों पढ़ेंगे, तो बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाएंगे। बाहर यानी कि इतना सस्ता है, चाइना है, कजाकिस्तान है, हाँ, रशिया है, 25 लाख में हो ही जाता है सारा 25 कुछ। लाख में हो ही जाता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सीटें बढ़ानी चाहिए। जब अपने देश में डॉक्टर रहेंगे तभी तो लोगों का इलाज कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, अच्छे क्वालिटी डॉक्टर्स बनते हैं हमारे देश यानी से। कि अब प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे वहां तो बस पैसा चलता है, आपको पैसा बताइए। चलता है वहाँ, खुला पैसा चलता है। खुला पैसा चलता है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए है ना गवर्नमेंट सीटें बढ़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज से पेरेंट्स भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान है। ये देखिए जितने भी ये इनके एडवर्टाइजिंग कंपनी वाले हैं ये सब ये खड़े हैं यहाँ पर, ये जो है मेडिकल सीट के लिए कॉलेज MBBS करने के लिए विदेशों में इनके भेजते हैं। तो ये तो सरकार की नाकामयाबी है देखा जाए तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीटें बढ़ानी चाहिए। मैक्सिमम सीटें यानी कि प्राइवेट कॉलेज को खत्म करना चाहिए, पूरी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए जिससे कि हमारे देश का बच्चा डॉक्टर बन सके, यहीं प्रैक्टिस कर सके। कितना पैसा लगा दिया होगा अभी तक आपने बच्चे के पीछे? देखो आकाश में 4-3 साल पहले कोचिंग कराया था जी, उस वहीं पर ही उसने 10th के बाद उसे भेज दिया था। आज वो 21 साल की हो गई है, 3rd अटेम्प्ट है उसका। ये बताइए। 3rd अटेम्प्ट है? जी हाँ। तो 4-5 लाख रुपए आराम से लग गए। आराम से लग गया होगा, ये बताइए। और बच्चा वैसे भी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा। ये बताइए अभी तो जिस दिन एडमिशन होगा बच्चे का उस दिन से लेके 10 साल तक उसको अपना डिग्री पूरे का UG PG करने में लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे। ये बताइए तो यानी कि बड़ा मुश्किल है। मैं अब सरकार ने इस तरीके से कर दिया कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, बस डॉक्टर ही बनना है। पेरेंट्स ने भी यानी कि दिमाग में बच्चों के ये डाल दिया डॉक्टर के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी और भी ऑप्शन है, फिजियोथेरेपी भी है और आपको BVSC भी है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इधर कोई प्रमोट करते हैं। हम लोग फ्री में गाइडेंस करते हैं, इन सब चीजों को भी जो है प्रमोट करते हैं कि भाई ये भी ऑप्शंस है। सिर्फ MBBS करके ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मतलब ये नहीं है कि करियर खत्म हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं, करियर बनाया जा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने भी इसमें बहुत दबाव डाल रखा है बच्चों के ऊपर। तो पेरेंट्स के लिए भी आपकी कोई छोटी सी मैं ये कहता हूँ कि जो जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जाना चाहिए। अगर हमने किसी तरीके से, एक आम आदमी के पास इतना करोड़ों रुपया नहीं है, वो एजुकेशन लोन लेगा, सब कुछ लेगा करेगा, पर उसे चुकाना भी तो है। हाँ, सही बात तो है। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि भैया जो है दूसरे स्कोप भी हैं उसमें भी जाना चाहिए। मैं आपको ट्राई कर सकते हैं और बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट हो वहां पर यानी कि उसे जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 इडियट देखी थी उसमें, उसमें दिखाई गई थी सारी चीजें। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ। आपने पैसा लेके यानी कि उसको एडमिशन करा भी दिया, उसका इंटरेस्ट है नहीं, वो बर्बाद होगा, आगे चले क्या होगा? नहीं कमा पाएगा उतना, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज सरकारी स्थापित करने चाहिए, प्राइवेट कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा मिलके। थैंक यू। मैं ऑलरेडी लेक्चरर हूँ। अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।